हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। जो कैंडिडेट सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं और वो कैंडिडेट जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, उनके लिए मैं आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जो आपके फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन से जो टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं। और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज द सिविल इंजीनियरिंग। तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। पहला जो टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से जो क्वेश्चंस जनरली हमारे एग्जाम में आते हैं, वो देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जैसे एग्जांपल डेंसिटी, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज का यूनिट एंड डायमेंशन एंड वैल्यूज, जो हमारी विस्कोसिटी का वैल्यू कितना होता है 20 डिग्री 100 पे 1 सेंटी बॉयज, ऐसे करके आपको वैल्यूज दो है याद रखनी है और उनकी यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस याद रखनी है और इनके क्वेश्चंस कहां एप्लीकेशन हो रहा है, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखे जाएंगे। चैप्टर नंबर जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन चैप्टर फॉर द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, हल्के में ना लें, इसको आपको यहां पे क्वेश्चन को करके ही जाना है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। जब प्रेशर और इट्स मेजरमेंट की बात करते हैं, तो प्रेशर वाला जो पार्ट है उसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड द पास्कल्स लॉ, तो जो हाइड्रोस्टैटिक लॉ, पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, ये हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बस इस टॉपिक को सिर्फ ब्रश अप करने की जरूरत है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, प्रेशर जो हमारा टॉपिक है उसमें एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसमें हाइड्रोलिक जैक का क्वेश्चन आता है कई बार, तो वहां से आप क्वेश्चंस को करेंगे न्यूमेरिकल विद थ्योरी, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो प्रेशर मेजरमेंट वाला पार्ट है, मेजरमेंट वाले पार्ट पे आते हैं। तो मेजरमेंट में जो क्वेश्चन जनरली आता है, वो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो ये हमको यहाँ पे डिस्कस करना है और यहाँ पे आपने पहले भी बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर रखा है, बस सिर्फ छोटा सा उस पर ब्रश अप करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप जो है हल्का सा इसको रिवाइज कर लेना, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएं, क्वेश्चन में बिल्कुल भी फंसे नहीं। तो यहां पे हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसमें देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या है या टोटल प्रेशर फोर्स क्या है इन द डिफरेंट कंडीशन, मे बी वर्टिकल, मे बी इंक्लाइंड एंड मे बी द हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। तो इन केसेस में आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और इससे क्वेश्चंस कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, लोकेशन एंड द टोटल प्रेशर फोर्स आप ध्यान रखेंगे इस वाले टॉपिक में। नेक्स्ट नंबर आता है बायंसी। जब बायंसी की बात करते हैं, तो बायंसी से जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है बायंसी किससे बेस्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और दूसरा, जब न्यूमेरिकल करके जाएंगे तो आप बायंट फोर्स का जो न्यूमेरिकल होता है उस क्वेश्चन को आप करके जाएंगे और रियल वेट और अपरेंट वेट का क्वेश्चन आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल। तो ये हमारा बायंसी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और इसमें टॉपिक्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, उनको पढ़ के चले जाना, राइट। तो ये वाले पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखने हैं। तो बायंसी हमारा कंप्लीट होता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो ये हमारा क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये क्वेश्चन आता है। और इसके जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के डिफरेंट इक्वेशंस हैं, किसके लिए कौन सा वैलिड है, 1D के लिए कौन सा है, 2D के लिए कौन सा है, इनकम्प्रेसिबल के लिए कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, इसके न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी। तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, बहुत बार एग्जाम में आता है एसएससी जेईई के रिगार्डिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो हमने पढ़े थे वो आपको याद होगा। देखिए स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, ये आपने पढ़ा था। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, 1D 2D 3D फ्लो। ये इनकी डेफिनेशंस और इनकी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो यहां से आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है बर्नौली इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बर्नौली इक्वेशन का क्या पार्ट है, क्या फॉर्मूला है,
कहां पे एप्लीकेबल होता है? बर्नौली इक्वेशन जो है वो हमारे पास यहां पे किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स। और दूसरा जो हमारे पास यहां पे जो एप्लीकेशन है इसका, वो एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। तो वेंचुरीमीटर में जनरली ऑरिफिस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब, राइट। तो ये टॉपिक आप ध्यान रखे जाएंगे। इसमें से अगर वेंचुरीमीटर है तो वेंचुरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए। पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखने पॉइंट। ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए क्या यूज कर रहे हैं ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हम जो है पिटॉट ट्यूब का वर्किंग और इसके फॉर्मूले, इसके न्यूमेरिकल और प्लस वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन आपको करके जाना है। प्लस इसका जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना रखते हैं, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस कितना रखते हैं, कितने पार्ट होते हैं कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, थ्रॉट, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट इसमें आपको इंक्लूड करके जाना है अपने नोट्स में। नेक्स्ट नंबर, नॉन डायमेंशनल नंबर्स। नॉन डायमेंशनल नंबर के बारे में बात करें तो हमारे पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जनरली जो क्वेश्चंस देखते हैं, जो हमारा रेनॉल्ड नंबर है, वेबर नंबर है, मैक नंबर है, या फ्राउड नंबर है, या आयलर नंबर है। 5 नंबर से हमारा जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है, फ्राउड नंबर है और मैक नंबर है, इन पे आप विशेष फोकस करें। मैक नंबर लेस देन 1 है, सबसोनिक होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होगा, मतलब रेनॉल्ड नंबर किसका रेशियो है, इनर्शिया बाय विस्कस, ऐसे याद करना है। दूसरा, इसका यूज क्या है, क्या एप्लीकेशन है इसका। तो ये सारे पॉइंट आप नॉन डायमेंशनल नंबर जितने आपने पढ़े हैं उनको सिर्फ आपको एक बार देखना है और उनके एप्लीकेशंस और उनका रेशियो किस किस का फोर्स का रेशियो है। तो यहां पे आप उसको बिल्कुल तैयार करके जाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन ये बन सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पाइप फ्लो। पाइप फ्लो में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका हेड लॉस जो होता है, जो लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन के कारण, वो मेजर लॉसेस हैं, और जो हमारे कनेक्शन के कारण जो लॉसेस होते हैं उनको हम माइनर लॉसेस कहते हैं। और माइनर लॉसेस जो होते हैं उनके फॉर्मूले, और जो मेजर लॉसेस के फॉर्मूले हैं डार्सी-वेसबैक इक्वेशन, तो उसके फॉर्मूले प्लस न्यूमेरिकल आपको ध्यान रख के जाना है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लॉसेस इन पाइप से क्वेश्चन आ सकता है और लॉसेस इन पाइप से क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे पास जो पाइप फ्लो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कनेक्शन ऑफ पाइप। कनेक्शन ऑफ पाइप से सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन पूछे जा सकते हैं। और इक्विवेलेंट पाइप से भी क्वेश्चन बनता है कई बार। तो आपको यहां पे जो पॉइंट है वो ये है कि एक लॉसेस इन पाइप, एक कनेक्शन ऑफ पाइप, एक इक्विवेलेंट पाइप, और एक हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम इसमें जो हमारा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन है वो, और HGL और TEL, इतना टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे जिससे आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कवर हो पाए। पाइप फ्लो, राइट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है लेमिनार फ्लो। जब हम लेमिनार फ्लो में जाते हैं तो हमारे पास एक ही दिमाग में कंडीशन आती है, वो है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी पाइप कैसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइप का जो प्रोफाइल होता है, पाइप में जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होता है वो हमेशा पैराबोलिक। और अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ द शियर स्ट्रेस, दिस इज अ लीनियर, सेंटर पे जो है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वॉल पे वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ दी अगर हम बात करते हैं शियर स्ट्रेस की, तो ये शियर स्ट्रेस की कंडीशन क्या है, लीनियर कब होगा, कहां सेंटर पे मैक्सिमम होगा या 0 होगा, सेंटर पे 0 होता है और वॉल पे जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीनियरली वेरी करता है शियर स्ट्रेस, और वेलोसिटी जो है वो पैराबोलिकली वेरी करती है। और मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो कितना है, ये फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। जो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो है वो होता है 2। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है, जिसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखे जाने, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, इसमें रिलेशंस हैं और इस रिलेशंस को आप ध्यान रखेंगे। एवरेज वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, या हमारे पास लोकल वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रिलेशन है, ये आप रिलेशन इसको याद करके जाएंगे, जिसमें लेमिनार फ्लो के क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है वो है हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन वाला जो पार्ट है, इसमें आपको यहां पे पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस और कैप्लान टरबाइन में कैसा फ्लो होता है, एक्सियल। पेल्टन टरबाइन में कैसा फ्लो होता है, टेंजेंशियल। ऐसे करके आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। पेल्टन टरबाइन में हमारे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पेल्टन टरबाइन से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। लो हेड हाई डिस्चार्ज पे कौन सा टरबाइन काम करता है, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज पे कौन सा टरबाइन काम करता है,
हाई हेड लो डिस्चार्ज पे कौन सा टरबाइन काम करता है, ऐसे आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे जिससे आप इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ टरबाइन को एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे जिससे आपका क्वेश्चन 1 सेकंड में हो पाए। तो 1-2 सेकंड आप यहां पे क्वेश्चन करने के लिए लेंगे और उसमें आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इससे हमारे पास क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए। इसके रिगार्डिंग आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने, फ्रांसिस कैपलान एंड दी पेल्टन, राइट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन एंड पंप। देखिए स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का और पंप का, इन दोनों के फॉर्मूले प्लस इनके न्यूमेरिकल्स आप दोनों करके जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और इसके जो आपके पेल्टन टरबाइन के जो क्वेश्चंस हैं, जो पेल्टन टरबाइन के रिगार्डिंग जो हमारे पास किस टाइप का टरबाइन लगता है वो क्वेश्चन भी करके जाने हैं। तो आपको यहाँ पे टरबाइन का और पंप का दोनों का आपको स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए और इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको आना चाहिए। तो इससे आपका स्पेसिफिक स्पीड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या यूज है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, प्राइमिंग क्या होती है, ये सारे पॉइंट आप इसमें डिस्कस करेंगे। कैविटेशन कहां होता है, इंपेलर के इनलेट पे होता है या एग्जिट पे होता है, तो ये इंपेलर के इनलेट पे होता है। रनर के आउटलेट पे होता है टरबाइन में। तो ये आपको हल्के फुल्के पॉइंट हैं, इन हल्के फुल्के पॉइंट को आपको देख के जाना है जिससे आप अपने क्वेश्चंस को जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ा पाएं, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप बहुत जल्दी से दे पाएं। इसलिए आपको ये ब्रश अप करने की जरूरत है कि आप इन क्वेश्चंस को करके जाएं। इसके रिगार्डिंग जितने पॉइंट आप जानते हैं उन पॉइंट्स को आप ध्यान में रख के जाएंगे। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है ये मल्टी स्टेजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मल्टी स्टेजिंग जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, वो सीरीज कनेक्शन हो सकता है या पैरेलल कनेक्शन अपन बात करते हैं। सीरीज कनेक्शन में हेड इंक्रीज हो जाता है और पैरेलल कनेक्शन में डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो आप इसमें ये ध्यान रखेंगे हेड कब इंक्रीज हो रहा है, डिस्चार्ज कब इंक्रीज हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है, ये आप यहां पे ध्यान रखने के जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिगार्डिंग। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन एंड पंप्स। जब मैं टरबाइन की बात करता हूं तो मेरे पास एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था आपने मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक पढ़ा था हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और एक था ओवरऑल एफिशिएंसी। इनके फॉर्मूले के हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं और इनके क्वेश्चंस मतलब जैसे मैकेनिकल एफिशिएंसी 85% है और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी 90% है, जस्ट एग्जांपल। तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी निकालना हो तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब इनके हमारे पास रिलेशंस प्लस इनके क्वेश्चंस आप करके जाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो सके, इंश्योर हो सके, आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएं और आपका जो एफएम और एचएम वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो पाए। आप एक बार इसको पूरे जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक्स को एक बार करके जाएं और आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये है निम्बस लर्निंग, ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.